अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज के दौर में इतने ज़्यादा बच्चे हाइपर एक्टिव क्यों होते हैं, और हम इसकी वजूहात पे बात करेंगे क्या कॉजेज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से आज के दौर में बच्चों के अंदर इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी क्यों है। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम अब्बास है। मैं एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा वो ये है कि सबसे पहले एक अनस्ट्रक्चर्ड प्ले टाइम है बच्चों का, कि बच्चों के अंदर जो प्ले टाइम हमने उनको दिया हुआ है, हम उनके साथ वर्क तो करते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर उनका ट्यूशन का टाइम है वो हम प्रॉपर देते हैं, लेकिन उनके लिए जब प्ले टाइम होता है तो हम उसका कोई प्रॉपर प्लान नहीं करते। तो ये एक बहुत अहम रीज़न है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी आती है। वो एड्रेस नहीं कर पाते, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो हमने सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि क्या बच्चों के अंदर उनका प्ले टाइम स्ट्रक्चर्ड है कि नहीं। अगर तो वो मैनेज होगा तो बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी कम हो जाएगी। अच्छा, आज जो हम बेसिकली जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इस पे सबसे अहम पॉइंट ये है कि हम हाइपर एक्टिविटी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये ADHD जो कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, हम उसकी कॉजेज़ पे बात नहीं कर रहे हैं। इट्स अ जनरल टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं और इस पे हम आगे लेके चलेंगे आपको। और हाइपर एक्टिविटी की एक और रीज़न ये भी होती है कि पेरेंट का हाइपर एंक्शियस होना। ये एक जेनेटिकल ट्रेट भी होता है कि बच्चों के अंदर वो चीज़ आती है, वो इनहेरिट करते हैं इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल अगर फादर या मदर दोनों में से कोई एक हाइपर एक्टिव होगा या ओवर विजिलेंट होगा या अपने कामों को बहुत विजिलेंस के साथ करता है या एक्साइटेडली करता है या बहुत तेज़ी से करता है, तो वो बच्चों के अंदर भी ट्रेट्स आते हैं। बच्चे वो चीज़ सीखते हैं जो कि वो देखते हैं। तो हमने ये चीज़ भी इसमें देखनी है कि एक मेजर कॉज इसका बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी का एलिमेंट इस वजह से भी आता है कि बच्चे वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। तो पेरेंट के अंदर वो चीज़ होगी तो बच्चों के अंदर भी आ जाती है। तो उनके अंदर हमने ये ट्राई करना है कि बच्चों के सामने हमने अगर तो हम हाइपर एक्टिव हैं, अगर हमारे अंदर ये विजिलेंस का एलिमेंट है कि हम अपनी चीज़ें टाइम पे करते हैं, तो हमने उसको मॉडरेटली और होम्योस्टेसिस के साथ बैलेंस करके चलना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। थर्डली जिस पे मैं बात करूँगा, इसका जो कॉज है वो है शुगर का इंटेक। आज के दौर में बच्चों का शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एडल्ट्स का भी बहुत ज़्यादा है, बट शुगर का इंटेक बच्चों में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसको हमने थोड़ा मॉडरेट करना है, इसको आहिस्ता आहिस्ता देखें। इट्स अ प्रोसेस, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एकदम करेंगे तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा। इट्स अ प्रोसेस। हमने इस प्रोसेस को समझना है कि हमने किस तरह इसको मैनेज करना है। आपने शुगर को आहिस्ता आहिस्ता कम करना है उनकी लाइफ में, क्योंकि हम जो भी फॉर एग्जांपल एक टॉफ़ी भी खाते हैं या एक कैंडी खाते हैं या हम उसमें से कोई बिस्किट खाते हैं, हर चीज़ में शुगर है। तो वो जो भी इंटेक कर रहे हैं उसकी वजह से शुगर से बेसिकली होता ही है कि आपके ब्लड लेवल में ग्लूकोज का इंटेक ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर हाइपर एक्टिविटी आती है। चूँकि अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो उसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी आना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ हमने फोकस करना है कि उनके शुगर इंटेक को कम करना है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। और फोर्थली ये चीज़ इसमें आती है कि बच्चों के अंदर एक मेजर कॉज हाइपर एक्टिविटी का स्क्रीन टाइम है। स्क्रीन टाइम आज के दौर में भी बहुत ज़्यादा है, चूँकि एडल्ट्स का भी बहुत ज़्यादा है और बच्चों का भी बहुत ज़्यादा है। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर आपके पेरेंट्स ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो बच्चों के सामने ज़्यादा मोबाइल यूज़ ना करें, जिसकी वजह से देखें स्क्रीन की वजह से एक तो रेज़ निकलती हैं उस स्क्रीन की वजह से, जो कि बच्चों के आइज़ के तरफ जाती हैं, उनके ब्रेन को डैमेज भी कर देती हैं। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि हाइपर एक्टिविटी इसी तरह कम होगी कि हम किस तरह स्क्रीन टाइम को कम करें। और देखें ओवर स्टिमुलेंट, आजकल हम ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो कि हमें ज़रूरत भी नहीं है, और बच्चे ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जिनको उनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो वो कंटेंट देखें जो कि एजुकेशनल पर्पस के लिए, और उसका एक फ़िक्स टाइम रखें, जो कि मेरा पहला पॉइंट था कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर लेके चलेंगे ना बच्चों को, जैसे प्ले टाइम में कर रहे हैं वैसे ही स्क्रीन टाइम में भी बच्चों के अंदर स्ट्रक्चर लेकर आए। फॉर एग्जांपल अगर बच्चों को आप 30 मिनट्स का प्ले टाइम दे रहे हैं, वैसे ही आप 15 मिनट्स का उनको स्क्रीन टाइम दे दें या 10 मिनट्स का स्क्रीन टाइम दे दें, जिसकी वजह से उनके लाइफ के अंदर एक रूटीन आ जाएगी। हमने उनकी रूटीन को सेट करना है, जिसकी वजह से उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरह बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी आती है थ्रू स्क्रीन टाइम। और स्क्रीन में देखें, लाइक आई सेड कि ओवर कंजम्पशन है मटेरियल का, आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है जो कि गैर ज़रूरी है, जिसकी जो
उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत जो कि आपके ब्रेन को है भी नहीं, आप वो भी कंज्यूम करते हो। लेकिन जब बच्चे कंज्यूम करते हैं ये इन्फॉर्मेशन तो उनके अंदर वो हाइपर एक्टिविटी का एलिमेंट आ जाता है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एड्रेस नहीं कर पाते, तो उनके अंदर इसी वजह से ये हाइपर एक्टिविटी और ओवर एक्साइटेडनेस आ जाती है। ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। ओके, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आजकल के हमारे दौर में हमने अपने बच्चों की रूटीन बिल्कुल भी सेट नहीं की हुई। हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि हमने नेक्स्ट मोमेंट में करना क्या है। सो सबसे पहले एक तो ये कि टाइम टेबल बच्चों का सेट करें। मैं आपको मैनेजमेंट के बारे में ही बता रहा हूँ कि किस तरह मैनेज कर सकते हैं। एक तो टाइम टेबल बनाएं बच्चों का और उस टाइम टेबल को फॉलो करें। देखिए, एज अ पेरेंट हम जिस वजह से बच्चों के अंदर ये कम नहीं कर पाते वो ये है कि हम अपनी बात पे पूरा नहीं उतरते। फॉर एग्जांपल वी से दैट कि हम अपने बच्चों के अंदर एक रूटीन सेट करेंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे, हम एक दिन फॉलो करेंगे, 2 दिन फॉलो करेंगे, लेकिन 4th डे या 3rd डे हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, इस वजह से भी, ठीक है। और हाइपर एक्टिविटी का एक मेन रीज़न होता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन जब बच्चा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा तो उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। पुराने वक्तों में ये होता था कि माँ बाप बच्चों को बाहर ले जाते थे, उनको खिलाते थे, उनको स्पोर्ट्स करवाते थे, क्रिकेट, फुटबॉल, जिसकी वजह से उनकी हाइपर एक्टिविटी वहाँ पे निकल जाती थी। लेकिन आज के दौर में इतना ज़्यादा, क्योंकि पेरेंट्स आजकल के दौर में देखें हमारी इन्फ्लेशन रेट कितना ज़्यादा है, तो दोनों पेरेंट्स वर्क कर रहे होते हैं। इसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि फादर भी अर्न कर रहा होता है, मदर भी अर्न कर रहा होता है, तो बच्चों के अंदर वो बच्चों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, तो वो अपना प्ले टाइम को और फिज़िकल एक्सर्शन वो उसको बेसिकली एक सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। तो ये समझने की ज़रूरत है कि उनके फिज़िकल एक्टिविटी भी देनी चाहिए बच्चों को, ताकि उनकी वो जो नीड्स हैं, जो कि फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, बॉडीली नीड्स हैं, जो कि हर बच्चे को होती है, वो एक्सप्रेस कर सके, वो एड्रेस कर सके और वो बाहर जाके करे। तो दैट इज़ अ वेरी गुड रीज़न कि आप बच्चों को बाहर लेके जाएँ और बाहर परफॉर्म करवाएँ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप marham.pk की ऐप के थ्रू मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू।